गौरव, वेलकम टू सलबू इन्वेस्टमेंट्स। और आज मैं एक स्पेशल टॉपिक के बारे में बात करूंगा। कल से काफ़ी फेमस हो चुकी है ये कि अडानी ग्रुप की कंपनियों में आज अगर आपने देखा होगा तो लोअर सर्किट लगा है और बहुत लॉसेस हुए हैं, काफ़ी नीचे है। अगर आप ध्यान से देखोगे अडानी एंटरप्राइजेस को, तो अडानी एंटरप्राइजेस 13% डाउन है, अडानी पोर्ट्स 13% डाउन है। सुबह अडानी एंटरप्राइजेस 22% 25% डाउन था। अडानी पावर, ग्रीन ट्रांसमिशन सब डाउन हो गया है। आई होप आपको पता होगा शायद कि कल एक न्यूज़ आई थी कि अडानी ग्रुप में 3 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स पे बैन लगा दिया है। उनके अकाउंट्स फ्रीज कर दिए हैं हमारे NSDL, जो हमारी नेशनल डिपॉजिटरी है, उसके द्वारा। ठीक है, तो ये न्यूज़ जैसे ही आई है तो पता चला है कि कुछ स्कैम हो सकता है या फ्रॉड हो सकता है। ये भी क्लैरिटी नहीं है, बट ये पता चला है कि जो भी होल्डिंग्स और जो भी शेयर होल्डिंग है उसके ऊपर कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग है, कुछ डॉक्यूमेंट में क्लैरिटी है। ठीक है, चलो ये तो बात होगी आपकी कि न्यूज़ में एग्जैक्टली क्या हुआ है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है, हमें वो जानना ज़रूरी है। और इससे हम क्या सीख सकते हैं ये जानना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि आप एज ए इन्वेस्टर सोच सकते हो कि अगर जितने भी लोगों ने ऊपर बाइंग की थी, 1500 पे बाइंग की थी, 1800 पे बाइंग की थी, जितना डिमांड पे अडानी स्टॉक था, अडानी पोर्ट्स, अडानी पावर, हर एक के मुंह पे आजकल अडानी अडानी चढ़ा हुआ है। जिन लोगों ने भी ऊपर बाइंग किया होगा उनके अच्छे खासे लॉस हुए होंगे। ठीक है, और उनको लगा होगा कि हमने जैसी बाइंग की है और वहाँ पर हमारा लॉस हो गया है। ठीक है, तो कुछ लर्निंग पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, टेक्निकल लर्निंग पॉइंट्स बताऊंगा, और कहाँ पे हम टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करके हम इन्वेस्टमेंट के ऐसे फ्रॉड से, स्कैम से बच सकते हैं। अच्छे से हम एनालाइज करके इन सब चीज़ों से दूर रह सकते हैं। कब हमें लेना है, कब हमें नहीं लेना है, प्रॉपर प्राइस एक्शन देखना है और कैपिटल बचाना है, ये सब हमें दिमाग में रखना है। ये सब चीज़ों के बारे में आपको आज मैं बात करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम शुरू करते हैं अडानी एंटरप्राइजेस से। जब आपको मैंने बताया होगा कि स्टॉक जब भी आपको 50 डे मूविंग एवरेज पे मूव करता है, 100 डे मूविंग एवरेज पे मूव करता है, तो वो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टॉक होता है। ठीक है, अगर आप ये देखोगे कि कोई भी एनालिसिस कर लो, कोई भी टेक्निकल एनालिसिस पढ़ लो, नेट पे देख लो, न्यूज़ पढ़ लो, कि अगर कोई भी स्टॉक 45 डिग्री एंगल से 45 डिग्री एंगल और 90 डिग्री एंगल के बीच में कहीं जा रहा है, मतलब 90 डिग्री का एंगल कैसा हो गया आपका, ये आपका 90 डिग्री का एंगल हो गया, राइट। ऐसे मूव कर रहा है ये 45 डिग्री, इसके यहाँ पर कहीं भी ऐसे मूव कर रहा है ना, कभी ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, या फिर ऐसे मूव कर रहा है, तो इसमें हम सभी इन्वेस्टर्स को, रिटेल इन्वेस्टर्स को कॉशियस हो जाना चाहिए। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि कोई भी स्टॉक इतना जल्दी ऊपर जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्या पता स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल हो, क्या पता स्ट्रॉन्ग न्यूज़ हो, बट वो ज़्यादा टाइम पे सस्टेन नहीं करेगा। देर इज़ अ वेरी कॉमन लाइन इन स्टॉक मार्केट के, जितना फास्ट अगर स्टॉक ऊपर जाएगा वो उतना फास्ट नीचे गिरेगा। ठीक है, आप क्लियरली देख सकते हो अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पावर, अडानी ग्रीन सारे ऑलमोस्ट 90 डिग्री के एंगल पे ऊपर बढ़ रहे थे, और बबल ये बर्स्ट हो गया आज, और पता चला कि भाई क्या सीन था। उसकी वजह से चार्ट्स में आप देख सकते हो गैप, इतना बड़ा गैप डाउन हुआ है। अगर मैं आपको इसे डेली चार्ट पे ले चलूँ, ठीक है, डेली चार्ट पे ले चलूँ, तो इसने इतना बड़ा गैप क्रिएट किया है। उसके बाद इसने सीधा 50 डे मूविंग एवरेज को छुआ है, जो कि ये पिछले यहाँ पर भी नहीं छुआ, यहाँ पर भी नहीं छुआ। कहाँ छुआ? लास्ट 50 डे एवरेज पे ऑलमोस्ट लास्ट ईयर जुलाई में उसने छुआ था 50 डे एवरेज, मूविंग एवरेज का इंडिकेटर, और अब उसने छुआ है और वहाँ से उसने एक बाउंस बैक लगाया है। ठीक है, अगर इसको मैं 5 मिनट में आपको दिखाने की कोशिश करूँ, ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं क्लियरली ये कोई प्राइस एक्शन नहीं है। ठीक है, ये कोई भी प्राइस एक्शन नहीं है, यहाँ पे कोई भी प्राइस एक्शन नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ सेलिंग हुई है, सिर्फ सेलिंग हुई है। बड़े लोगों ने सेलिंग की है, जिन लोगों को पता चला उनको सेलिंग की है, क्या पता रिटेल इन्वेस्टर्स ने भी सेलिंग की हो, उसके बाद यहाँ से मार्केट ऊपर आ गया है। तो ऐसा कोई प्राइस एक्शन पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, ये सब तभी हो सकता है जब अचानक से हड़बड़ी हो, अचानक से कोई स्कैम हो, फ्रॉड हो, या फिर जल्दबाजी के मामले में भी हो सकता है, या डर के मामले में हो सकता है। ठीक है, आपको ये बताने का, आज अडानी के सारे स्टॉक्स का बताने का मेरा यही मोटिव है कि आप हमेशा प्राइस एक्शन देखो, आप हमेशा चार्ट देखो। क्योंकि बहुत इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, बहुत रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं, जब तक उन्हें न्यूज़ पता चलती है वो ऑलरेडी लेट हो चुके होते हैं। ठीक है, जब तक उन्हें पता चला कि भाई अडानी ऊपर जा रहा है, अडानी ऊपर जा रहा है, वो लोग क्या करेंगे, करेंगे भाई अभी तो चलो ठीक है, एक ने बताया, दो ने बताया, तीन ने बताया, 10 ने बताएगा, तब तक तो सबने खरीद लिया होगा और स्टॉक ऑलरेडी अप ऊपर चले जाता है। फिर रिटेल इन्वेस्टर्स बाय करते हैं और वहाँ पे अपर सर्किट लग जाता है। ठीक है, और वहाँ से मार्केट नीचे आ जाता है, या फिर बबल बर्स्ट हो जाता है, एन नंबर ऑफ रीजंस, वहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स का लॉस हो जाता है। ठीक है, आप ये अडानी पोर्ट्स को देख सकते हो, अडानी पोर्ट्स का कितना बड़ा गैप अप हुआ है, देखो कितना बड़ा गैप डाउन हुआ है, सॉरी 10% का तो सिर्फ गैप डाउन हुआ है। आप सोच रहे हो 10% का सिर्फ गैप डाउन हुआ है। 10%
बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है। स्टॉक मार्केट में 10% इज़ वेरी वेरी लार्ज। आपने देखा होगा 10% 20% के ऊपर नीचे जब वॉलेटाइल मूव करते हैं वो बिटकॉइन बिटकॉइन वगैरह क्रिप्टो करेंसीज लगाती हैं, ठीक है। लेकिन जो स्टॉक मार्केट है वो बहुत स्टेबल होता है और स्टॉक मार्केट जनरली डेली 2 to 3% ऊपर नीचे जा सकता है, ठीक है। उसको हम स्टेबिलिटी 1% 2% रहेगा तो स्टेबल बोल सकते हैं। लेकिन अगर इतना बड़ा मूव लगा रहा है गैप डाउन में 10%, तो कोई आइडिया नहीं है उसके बाद क्या होने वाला है। मोस्टली अगर गैप डाउन हुआ है तो सेलिंग ही होने वाली है, ठीक है। और आपने देखा भी सेलिंग हुई, 100 डे मूविंग एवरेज भी इसने टच कर दिया, जो कि इसने कब टच किया था, लास्ट लास्ट टच किया था उसने लास्ट ईयर सितंबर में टच किया था, ठीक है। आपको क्लियरली दिख रहा होगा। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ हमेशा जब भी आप चार्ट देखते हो, आई होप आपने चार्ट सीरीज देखी होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। चार्ट सीरीज देख के आप काफ़ी कुछ पता लगा सकते हो, काफ़ी ऐसी चीज़ों से आप फंसने में बच सकते हो आप, ठीक है। क्यों? क्योंकि चार्ट एनालिसिस से हमें कंफर्मेशन हो जाता है कि हमें एंट्री एग्जिट कब लेना है, ठीक है। आप ये चार्ट एनालिसिस की पूरी सीरीज देख सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पर इतना जब बाइंग हो चुकी है, इतनी बाइंग हो चुकी है यहाँ पर, तो यहाँ पे लोग कोई बाई करेगा वो डेफिनेटली उसने नहीं तो चार्ट रीड किया है, नहीं टेक्निकली देखा है, फंडामेंटली बस उसने कहानियाँ सुनी होगी। आपको पता भी नहीं होगा कि अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पावर पे कितना डेट है, ठीक है, कितना रेवेन्यू कमाते हैं, कितना लॉस करते हैं, प्रॉफिटेबल कंपनी है भी कि नहीं, उनका बिजनेस कहाँ है, वो कहाँ से पावर, किस स्टेट से पावर जनरेट करते हैं, कोई आइडिया नहीं है और लोग यहाँ पे बाय कर रहे थे, ठीक है। और वो बबल आपका बर्स्ट हो गया है, ठीक है। एक बार हम सारे स्टॉक्स को एक बार देख लेते हैं कि क्या सीन है, क्या चल रहा है। अडानी पोर्ट्स का मैंने ऑलरेडी यहाँ पे चार्ट बनाया था, लेकिन ये एक हफ्ते पुराना है। लेकिन आप देख सकते हो, आप क्लियरली देख सकते हो अडानी पावर में भी कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना। इतना ज़्यादा RSI ओवरबॉट, इतना ज़्यादा वॉल्यूम से ऊपर गया है, इतने बड़े बड़े गैप क्रिएट किए हैं इसमें ऊपर जाते वक्त इतने बड़े गैप क्रिएट करना बहुत अनयूजुअल होता है। 6% के गैप क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और इतनी बड़ी बड़ी कैंडल लग रही है, डेफिनेटली ये जो बड़ी बड़ी कैंडल आई है यहाँ पर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी होंगे, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी होंगे। आप देख सकते हो कितने गैप्स क्रिएट होकर ऊपर गया है और यहाँ पर देखो 90 डिग्री के एंगल से वो ऊपर भागा है, उसके बाद यहाँ पे हॉल्ट किया और आज यहाँ पर इसका लोअर सर्किट लग गया और मार्केट आज गैप डाउन खुला है, ठीक है। और अडानी की कंपनियाँ सारी अभी करंटली हिली हुई है और कोई भी प्राइजेक्शन नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, हमें क्या सीख मिलती है इन सब चीज़ों से, ठीक है, हमें क्या सीख मिलती है इन सब चीज़ों से कि पहले तो प्रॉफिट लॉस बात की कहानी है, हमें पहले अपना कैपिटल प्रिजर्व करना है, ठीक है। लेट सपोज आपने 1 लाख रुपए लेके आए, ठीक है। अगर आपका 3,000 रुपये लॉस हुआ है, चलो मान लो 10,000 लॉस हुआ ना, फिर भी आपके पास 90,000 रुपये पड़े हुए हैं, ठीक है। आप फिर से स्टार्ट कर सकते हो, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि फिर से स्टार्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर और दूसरा केस कि आपका प्रॉफिट है 10,000, ठीक है, तो आप बहुत खुश होंगे। आपका लॉस हो 10,000, एक दिन बुरा लगेगा, दूसरे दिन बुरा लगेगा, लेकिन ये लगेगा कि ठीक है 90,000 लूज नहीं किया, पहले निकल गया, ठीक है। पहली लर्निंग यही है कि अपना कैपिटल प्रिजर्व करो, आपके पास जो पैसा है उसको प्रिजर्व करो, ठीक है। 1 लाख रुपए लेके आया, उसको प्रिजर्व करने की कोशिश करो, धीरे धीरे बढ़ाओ। 2,000 प्रॉफिट, 2,000 लॉस तो चलता रहेगा रोज का, आपको कैपिटल बचाना है। दूसरा, हमेशा स्टॉप लॉस लगा के रखना है, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे वो स्कैम हो, चाहे वो बबल हो, चाहे वो रियल हो, चाहे वो जेन्यून स्टॉक हो, हमेशा आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है। और अपना स्टॉप लॉस आपकी एपेटाइट के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। तीसरा मैं क्या बोलूँगा, दो तो चलो पहली मैंने बात कर ली कैपिटल प्रिजर्व, दूसरा बोल दिया स्टॉप लॉस। तीसरा ये कि जब भी कोई आपको बोल रहा है कि ये स्टॉक खरीदने को, आपके दोस्त बोल रहे हैं या फिर आपको न्यूज़ से पता चल रहा है, उसको टेक्निकल एनालिसिस से लगा के देखो। टेक्निकल एनालिसिस मतलब आप चार्ट खोल के देखो, उसका प्राइस एक्शन देखो, 1 वीक चार्ट देखो, 1 डे चार्ट देखो, 5 मिनट का चार्ट देखो, फॉरकास्ट करने की कोशिश करो कि अगर ये स्टॉक इतना ऊपर बढ़ चुका है तो कितना और ऊपर जाएगा। अगर आपको यहाँ पे आपको स्पेकुलेट करने में दिक्कत हो रही है तो आप उससे दूर भाग जाओ, ठीक है। लॉस ना लेना इज बेटर देन लॉस लेना, ठीक है। अगर आप 1 लाख रुपए आप ट्रेडिंग के लिए लेके आए और एक दिन में 1 लाख रुपए, एक दिन में आपने कुछ भी ट्रेडिंग नहीं की, ठीक है, और एक तरफ आप 1 लाख रुपए लेके आए और आपने 10,000 लूज किया, आपको कौन सा दिन बेटर लगेगा जब आपने पैसे नहीं लूज किए, राइट। तो आप देख सकते हो अडानी ग्रीन तो ये काफ़ी ऊपर गया था, अब साइडवेज है। ये थोड़ा स्टेबल है कंपेरेटिवली अडानी पावर, अडानी पोर्ट, अडानी ट्रांसमिशन के रिगार्डिंग, क्योंकि ये यहाँ से साइडवेज मूव कर रहा था, ठीक है। और अगर मैं देखूँ अडानी ट्रांसमिशन भी एक ऐसा स्टॉक है जो कि करेक्टली पूरा 90 डिग्री के ऑलमोस्ट एंगल पे ऊपर गया है। और आप देख सकते हो यहाँ पर अचानक से इस वाली कैंडल पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आई है, जो कि आज तक अडानी के ट्रांसमिशन के स्टॉक में आज तक जब से IPO हुआ है तब से आई नहीं है, ठीक है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे आई थिंक या तो स्टॉक फ्रीज हो गया है या तो लोअर सर्किट लग चुका है, यहाँ पे ट्रेडिंग बंद हो गई है, इसलिए यहाँ मार्केट साइड बाय साइड मूव कर रहा है,
ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे ये समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। कोई भी स्टॉक अगर आप उठाते हो तो उसको पहले चार्ट रीडिंग करो, प्राइस एक्शन देखो, एंगल समझो, स्टोरी देखो, उसके बाद ही आप बाइंग करो। यहाँ पर अडानी एंटरप्राइजेस में मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगले एक हफ्ते, अगले एक महीने तक तो कोई बाइंग मत करना, पूरा टाइम ट्रैक करते रहना, जब अच्छे स्टेज पे आए उसके बाद ही आपको बाइंग या सेलिंग के बारे में सोचना है, ठीक है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, अडानी एंटरप्राइजेस अभी 11% डाउन है, करंटली 2:17 हो रहे हैं, मार्केट लाइव चल रहा है अभी भी। अडानी पोर्ट 12% डाउन है, बाकी सारी अडानी के जो स्टॉक है पावर ग्रीन ट्रांसमिशन वो 5% के अराउंड डाउन हो चुके हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आई होप आपको लर्निंग्स पता चली होगी कि क्यों इंपॉर्टेंट है कैपिटल प्रिजर्व करना, क्यों इंपॉर्टेंट है लॉस कम लेके बाहर आना, और क्यों इंपॉर्टेंट है चार्ट एनालिसिस करना। मैं आपको मिलता हूँ अगली ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।